नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल डेवी डिवोशनल। 10 वर्ष तो यूं गुजर गए और बहुत गजब के गुजरे वीएफएक्स के साथ कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो युद्ध कला कर रहे हैं। अगर वैसा वीएफएक्स हमको लास्ट के एंडिंग सीन में देखने को, रामायण के युद्ध में देखने को मिल जाए, लंका युद्ध, लंका कांड, तब तो आनंद ही आता है। इस प्रकार से वो लक्ष्मण जी जब तलवार चलाते हैं वहां पे स्लो हो गया सब कुछ। ये देखिए, अरण्य कांड यहाँ खत्म हो गया। अरण्य कांड यहाँ खत्म होने के बाद अब चालू हो रहा है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड किस किस प्रकार से चालू होगा, क्या क्या उसमें नए नए चीजें आएंगी, ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं एपिसोड 142। मित्र 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 कहते हो, और जब मैं संकट में होता हूं तो तुम्हारा कहीं अता पता नहीं होता, और अब आए भी हो तो मुझे दंड देने के लिए। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। परंतु मित्र, रघुनंदन, हम कहाँ जा रहे हैं? इस उत्तर के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। जैसे संसार के समस्त पुष्प पवन को सुगंधित कर और जगत की सारी कोमलता जैसे धरती में धारण कर ली। मुझे कहाँ जाना? स्वयं देख लीजिए। कहीं कहीं कोई स्वर्ग होगा तो वो यही होगा। राम की सिया जा, राम का स्वर्ग वहां। मैं और लक्ष्मण एक पर्णकुटी बनाएंगे, आप उसे घर बना दीजिएगा। मेरा सौभाग्य। पर हम पर्णकुटी बनाएंगे कहाँ? भाभी, वो स्थान मैंने ढूंढा है। भैया, यदि आपकी अनुमति हो तो भाभी को वो स्थान मैं दिखाना चाहूंगा। अवश्य। आइए भाभी। लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हें देखते ही भयभीत होकर भाग गई और तुम कह रहे हो कि ये प्रेम है। तुम भी मेरा उपवास कर लो। यदि वो उस दिन भागी गई तो तुम्हें उससे प्रेम कैसे हो गया? पिछली पूर्णिमा को वो अपनी सखी से संग आई थी। रोमा, यहाँ क्यों रुक गई? मुझे नहीं लगता वो वानर पुरुष आज यहाँ होगा। मैं कहाँ उनसे मिलने आई? तुम लोग आम तोड़ो और चलो यहाँ से। रोमा, यहाँ तो एक भी आम नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे संभव है? चलो उस तरफ देखते हैं। तुम उस ओर देखो और तुम उस ओर।
रोमा, उस औरत एक भी पेट पर आम नहीं है। आप, ये आम से भरी टोकरी यहाँ कौन रख के गया? कहीं ये उसी वानर पुरुष ने तो नहीं रखी? हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने रखा है तो प्रेम से ही रखा होगा। हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। कोई आ गया तो हमें चलना चाहिए। मांडवी, आपके विराट त्याग, बलिदान और समर्पण के सामने मेरा अस्तित्व निम्न है। एक पत्नी के रूप में मैं कभी भी आपके आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। ये मेरा त्याग नहीं, मात्र जीवन की सार्थकता की साधना है। यदि जीवन जीने के पीछे कोई उद्देश्य ना हो तो जीवन निरर्थक हो जाता है। किंतु क्या आप सदैव इसी प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे? इधर मैंने कुछ विचार किया है। मैंने यहाँ आने के उपरांत यह अनुभव किया है कि जो ज्ञान और शिक्षा मैंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में और कैकेयी प्रदेश में अर्जित किया है, उसका सार्थक प्रयोग करने का ये उपयुक्त समय है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वो केवल प्रजा की उपेक्षा ही नहीं बल्कि ज्ञान का अनुपयोग और तिरस्कार करने के बराबर होगा। निश्चय ही सत्य कह रहे हैं। मैं भी बहुत समय से मिथिला में प्राप्त अपनी ज्ञान और अपनी शिक्षा का सदुपयोग करना चाहती हूँ और अयोध्या की कन्याओं की शिक्षा को लेकर मैं चिंतित हूँ। अयोध्या के संपूर्ण विकास और समृद्धि के लिए अयोध्या की कन्याओं और स्त्रियों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। एक शिक्षित नारी एक नहीं बल्कि अनेक लोगों को शिक्षित कर सकती है और एक कुल नहीं बल्कि दो कुल की अज्ञानता का अंधकार दूर कर सकती है। अयोध्या में कन्याओं की शिक्षा का प्रसार करना ही अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैंने तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात सीखी है मांडवी। आज केवल तुम्हारे कारण मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो उपयोगी। एक पति के रूप में मैं तुम्हें कुछ ना दे सका, किंतु एक पत्नी के रूप में तुमने मुझे सब कुछ दिया है मांडवी, जिसके बल पर मैं त्याग, बलिदान, समर्पण और प्रेम का आदर्श प्राप्त कर सका। वो इसी प्रकार प्रत्येक पूर्णमासी की रात को आया करती थी और मैं उससे छुपकर फल दिया करता था। पर छुपकर क्यों? उसके सामने क्यों नहीं आया? मुझे देखकर वो पूरा भयभीत हो जाती तो? बहुत विचित्र हो। उसे ढूंढने में केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो मित्र। वचन दिया है तो सहायता अवश्य करूंगा, किंतु वो है कौन? तो गंधर्व कन्या है, उसका नाम रोमा है। तो गंधर्व राज पनाश की पुत्री है। गंधर्व राज पनाश जो देवताओं के सेनापति हैं। प्रेम भी किया तो गंधर्व राज कन्या से,
वो भी गंधर्व राज पनाश की पुत्री से। कोई जैसे मित्र, क्योंकि वो तुम जैसे वानर के साथ कभी अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। यही तुम्हारी मित्रता है? जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। परंतु मित्र, और मुझे तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए। रुको सुग्रीव, ठीक है, मैं जा रहा हूं रोमा से बात करने। उससे भी तो पूछना पड़ेगा कि वो तुमसे प्रेम करती है या नहीं। मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम यहीं रुको। पता नहीं ये प्रस्ताव सुनकर रोमा की क्या प्रतिक्रिया होगी। मित्र, तुम मुझसे बात करना। मैं तो एक बार रोमा को देखना चाहता हूं। मैं गंधर्व लोग चलूंगा, लेकिन भवन में प्रवेश नहीं करूंगा। मित्र, यदि तुम वचन देते हो कि राजभवन में प्रवेश नहीं करोगे तो ठीक है। सुग्रीव का कथन ही वचन है, किंतु मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो इस प्रकार के पुष्प अपने केशों में लगाती है। इसकी सहायता से तुम उसे पहचान सकते हो। सच्चा प्रेम करने वाले बजरंगबली से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, क्योंकि सुग्रीव को सच्चा प्रेम हुआ, बजरंगबली ने ही सहायता की। प्रभु श्री राम जी का सच्चा प्रेम था, बजरंगबली ने ही सहायता की, तो बजरंगबली ही सहायता कर सकते हैं प्रेम को पार लगाने में। हमने पिछले एपिसोड में जो स्टोरी बताई पहले ही बता दी, अर्ली बर्ड, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी बहुत कहानी बची। हाँ, अभी तो शादी ही नहीं हुई है। अभी तो जब ब्याह ही नहीं हुआ तो कहाँ से। अच्छा, एक वो सब तो बात दूर की, जो बड़े भाई का काम था एकदम बखूबी निभा रहे हैं। कायदे से हो रही है। तो और जिस तरीके का इनका वो चल रहा है ना प्रेम, भाई ऐसे आपने तोड़ के तो दिए हैं। ऐसे में तो नॉर्मल परिवार भी कस के पीटा जाता है भाई। आपका प्यार जा कहाँ रहा है? वो कहते हैं ना, प्रेम के लिए एक अच्छी कहावत है, वो याद नहीं आ रही। बहुत अच्छी सी है, याद करके मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी देखने में बड़ा आनंद आ रहा है कि अब इसको भी मजा किस प्रकार से बजरंगबली सुग्रीव की मत कर। अच्छा देखो, खिंचाई भी कर रहे हैं। सब तो ठीक है, तुमको मिला तो कौन मिला है? पलाश जी की पुत्री, गंधर्व राज देवताओं की सेना, तो उनके पास सेना की कोई कमी ही नहीं। वो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं क्या हो सकता है। और भरत जी ने बहुत अच्छा कहा कि जीवन में यदि किसी का लक्ष्य ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, निरर्थक जीवन किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। किसी भी व्यक्ति का कोई अर्थ होना चाहिए। किसी व्यक्ति में आप जब देखते हैं कि मैच्योरिटी लेवल आ जाता है कि हाँ अब क्या है, कि अब एक उद्देश्य जरूरी है जीने का, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे यहाँ जाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना, जागरूक होना। सेल्फ अवेयरनेस जब तक नहीं हो तब तक आपके अंदर इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं आ पाएगी कि एग्जैक्टली आपका मोटो क्या है। जीवन में लक्ष्य नहीं है तो सुबह उठे खाना खाए, दिन में खाना खाए, डेली वही रोज का काम। एक लक्ष्य अलग होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। परिवार को संतुष्ट करने का लक्ष्य होना चाहिए, समाज को संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता, समाज की सेवा की जाए, ताकि वो उद्देश्य प्राप्त होने के बाद जो आपको प्रसन्नता मिले ना, कि हाँ जीवन सार्थक हो गया, कुछ किया है मैंने। कोई उद्देश्य बना लीजिए, जैसे कि मित्र ने कहा कि हाँ सबसे अच्छा उद्देश्य तो यही है, परिवार की सेवा, प्रसन्न, वो भी निस्वार्थ निस्वार्थ भाव। ये नहीं कि नहीं भैया मैं एक गिलास पानी अगर किसी को दिया हूँ सुबह तो शाम को एक गिलास पानी कोई हमको देने वाला नहीं। इस भावना को छोड़ के यदि आप सेवा कर सकते हैं तब तो बात अलग। फिलहाल करते हैं समाप्त, शीघ्र मिलेंगे तब तक के लिए राधे।